Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we will cover the topic span of control, span of management. Student, in the previous video lectures we have covered the topic centralization and decentralization, in which almost all subtopics we have covered. Okay, centralization, determinants of centralization, advantages and disadvantages, decentralization, determinants, advantages or disadvantages, as well as difference between centralization and decentralization. In that topic, if you have any problem, then you can again discuss. Okay, so start today lecture. Span of control. Span of control is also known as span of organization or span of supervision, as well as span of management. Span of control refers to the number of subordinates who can manage effectively by a superior. ओके, तो जो यहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज द नंबर ऑफ द सबऑर्डिनेट हु आर मैनेज बाय द सुपीरियर, यानी कि सुपीरियर जो एक टाइम में कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा है, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. जैसे सपोज आई एम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द पोजीशन ऑफ मैनेजर, इन आई एम हैंडलिंग हाउ मैनी सबऑर्डिनेट इन वन टाइम. ठीक है, यानी कि मैं एक बार में कितने सारे सबऑर्डिनेट को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ. इस कॉन्सेप्ट को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं. जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है, स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो भी एक मैनेजर है या फिर जो भी सुपीरियर है, वो एक वंस अ टाइम, यानी कि एक बार में कितनी इफेक्टिवनेस के साथ अपने जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है. तो वो हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं. ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर. Span of control also known as span of management, span of organization and span of supervision. Okay, the number of subordinate who report to superior has two important implications. These implications are, it is influential in determining the complexity of individual manager jobs. Okay, तो ये determine करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है अगर सुपीरियर की जॉब में. ठीक है, किस तरीके से वो अपने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर रहा है और जो भी जॉब है उसको परफॉर्म कर रहा है, जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहा है. तो एक कॉम्प्लेक्सिटी पता चलती है सुपीरियर की जॉब की. और सेकंड हम बात कर रहे हैं, द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन द शेप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और साथ के साथ जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है ये डिटरमाइन करता है कि भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और किसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट हैं. ठीक है, और वो सुपीरियर किस तरीके से उनको मैनेज कर रहा है. जैसे सपोज डिपार्टमेंट में अगर बहुत सारे मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सारे मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो उनके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट हैं. तो ये सारी क्या है, एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है और साथ के साथ स्ट्रक्चराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि वेल डिफाइन और क्लियर है. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. द फ्यूअर ऑफ द नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू सुपीरियर, द लार्जर नंबर ऑफ द मैनेजर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो लोग हैं उनके लिए क्या है, मैनेजर रिक्वायर्ड है अगर हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल. ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं. जैसा कि सपोज कोई भी एक लीडर है, तो उसके जो लीडर है उसके अंडर में कुछ लिमिटेड ही फॉलोवर्स होंगे. ऐसा नहीं है कि एक लीडर के अंडर में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं. तो यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल का, कि भाई अगर कोई भी एक जो सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनको एक लीडर या फिर जो फॉलोवर्स हैं उनको लीडर किस तरीके से इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. इट मीन्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर टू सुपरवाइज अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. ओके, जैसा कि भी मैंने बताया कि भाई पॉसिबल नहीं है किसी भी लीडर के लिए या किसी भी सुपीरियर के लिए कि भाई वो बहुत सारे फॉलोवर्स या सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर ले, उनको मैनेज कर ले. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू डिमॉक, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर. तो एक तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, एक कम्युनिकेशन है. ठीक है, किसके बीच, चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके जो भी
फेलो ऑफिसर्स हैं उनके बीच, और किस तरीके से वो उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है, ये हम बात कर रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में। ओके, एक डेफिनेशन और मैकफ्रेंड इन्होंने डिफाइन किया स्पैन ऑफ कंट्रोल को। अ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट एन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज। ठीक है, यानी कि कोई भी जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको जो उनका एग्जीक्यूटिव है वो सुपरवाइज कर रहा है, तो कितने हैं ये यहाँ पे वेरी करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, कि भाई कितने लोगों को वो प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। This definition shows that the span of control or the span of management is the number of subordinates which an executive can supervise effectively। यानी कि कितने इतने मतलब कि कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए जिनको हम प्रॉपरली मैनेज कर लें और सुपरवाइज कर लें, तो वो क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन नीड ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब क्या नीड है स्पैन ऑफ कंट्रोल की, ये देख लेते हैं। द स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड नॉट बी टू वाइड, यानी कि लार्ज भी नहीं होना चाहिए और टू नैरो और स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। इफ द स्पैन इज टू वाइड द पर्सनल सुपरविजन इज डिफिकल्ट। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो सुपरविजन वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा और द कंट्रोल विल बी द इनइफेक्टिव, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड इफ द स्पैन इज टू नैरो, अगर स्पैन बहुत नैरो है देन देयर विल बी एक्सेसिव टू मच सुपरविजन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेसिव सुपरविजन हो जाएगा। जैसे सपोज किसी भी सुपीरियर के अंडर में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो जो सुपीरियर है उसका पूरा फोकस, उसका पूरा सुपरविजन उसके जितने भी सबऑर्डिनेट है उनके ऊपर रह जाए, जो कि एक्सेसिव हो जाएगा। उस केस में भी क्या है, एक तरीके से जो फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और एक तरीके से प्रेशर हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देंगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड नॉट बी टू वाइड और टू नैरो। ओके, अब क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है स्पैन ऑफ कंट्रोल के। फर्स्ट वन है बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। इफ देयर इज एन एप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल द superior will have a limited number of subordinates under him. This will result better supervision and control। ठीक है, सेकेंड वन इज इंक्रीज एफिशिएंसी। एन एप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल रिजल्ट इन बेटर सुपरविजन। ओके, यानी कि जो अगर अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो हम प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी, प्रॉफिट होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहे हैं, प्रॉपरली सुपरवाइज कर रहे हैं। थर्ड वन है इंक्रीज गुडविल। एन अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Therefore, they distribute good quality goods and services at the fair price to the customers. They also give high rate of dividend to the shareholder. All these increase the goodwill of the organization. Fourth one है good professional relations. If there is an appropriate span of control, then superior and subordinate will get time to develop close and good professional relation between themselves. Okay, तो ये भी क्या है, एक importance है और need है span of control की. Okay. Team spirit and morale. An appropriate span of control create good relation between superior and subordinate. This improve the team spirit and morale of the employees. Good communication and coordination. If there is an appropriate span of control, the superior will get time to communicate with every single subordinate. In this way, communication will be also improve, and there will be coordination also. Okay, so that's why we are saying in need and importance of span of control, good communication and coordination. Okay, after that next one is facilitates quick actions. Regarding this we can say that an appropriate span of control result in good professional relations, better communication and coordination. This facilitate quick action in the organization. So these are the need for proper span of control. After that, next one is develop discipline and mutual trust. Okay, now we are moving on types of span of control. The span of management can either be wide or narrow. Types of span of control are wide span management or narrow span management. Narrow span management also known as a tall or vertical structure, or wide span management is also known as flat or horizontal structure. So start first one, narrow span of control. If a manager supervise small number of subordinate, ठीक है, अगर एक मैनेजर स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को
सुपरवाइज कर रहा है एक तरीके से, ओके, तो उसको हम नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इन अ सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी टॉल और वर्टिकल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा और वर्टिकल होगा, बिकॉज ऑफ मोर मैनेजरियल लेवल्स, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल लेवल्स होंगे। यानी कि एक एग्जीक्यूटिव, एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके अंडर में कोई मैनेजर है, मैनेजर के अंडर में असिस्टेंट मैनेजर है, ओके। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टॉल और वर्टिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल लेवल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि भाई एक सेल्स मैनेजर है और सेल्स मैनेजर के अंडर में डिप्टी सेल्स मैनेजर है, डिप्टी सेल्स मैनेजर के अंडर में 4 इनके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो गए, मैनेजरियल लेवल्स बढ़ गए और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टॉल है और वर्टिकल है, और इसको हम नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक जो सुपीरियर है उसके अंडर में लिमिटेड सबऑर्डिनेट है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई जो सेल्स मैनेजर है इसके अंडर में 2 डिप्टी मैनेजर सेल्स मैनेजर हैं, ओके, फिर उनके अंडर में 4 सेल्समैन हैं, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ओके। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं नैरो स्पैन मैनेजमेंट के, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज सुपरविजन रहेगा, पहला एडवांटेज। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा, पर्सनल रिलेशन हेल्दी रहेंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस नहीं है, बेटर सुपरविजन रहेगा, बेटर कंट्रोलिंग रहेगी, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस होते हैं। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनेजर्स टू ग्रेटर ड्यू टू द मैनी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ वीकनेसेस भी हैं टॉल स्ट्रक्चर के या नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के। तो ये क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारे मैनेजरियल लेवल्स हैं, तो ये क्या एक्सपेंसिव रहेगा नेचर में, ठीक है। क्योंकि सुपरवाइजरी स्टाफ रिक्वायर्ड है, तो इसमें क्या है, लार्ज एक्सपेंसेस हमें बेयर करने पड़ेंगे। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन टॉल स्ट्रक्चर, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि सपोज सेल्स मैनेजर, इसके अंडर में डिप्टी सेल्स मैनेजर, इसके अंडर में 4, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मैनेजरियल लेवल्स होंगे उतना ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है वो गैप ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। तो जो थर्ड है डिसएडवांटेज वो क्या है, अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा, कम्युनिकेशन में डिले रहेगी, क्विकनेस कम रहेगी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेड डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सेकंड वन इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इफ अ मैनेजर सुपरवाइज मैनी सबऑर्डिनेट एट अ टाइम, यानी कि कोई भी सुपर मैनेजर एक टाइम में बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इन सच अ सिचुएशन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी फ्लैट। तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक सेल्स मैनेजर है, इसके अंडर में क्या है, ये 8 सेल्समैन काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बोलते हैं, ओके। क्योंकि एक मैनेजर के अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं और वो उनको मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। इन अ सच अ सिचुएशन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी फ्लैट और हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम फ्लैट और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड मैनेजरियल लेवल्स, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है, देयर आर 8 सेल्समैन वर्किंग अंडर अ सेल्स मैनेजर एंड ही इज सुपरवाइजिंग देम efficiently. It means the organizational structure is horizontal and there is a need of only one superior. This has been shown in the following diagram, okay. Advantages of wide span. In a flat structure, supervisory levels are few and communication chain can be shorter, okay. मैनेजर लेवल्स नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, कम्युनिकेशन कैन रीच द लोएस्ट लेवल इन शॉर्ट टाइम, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिकम मोर डिफिकल्ट if the work is more interlocking nature, okay. It benefits may become limitation if people are not motivated properly. Disadvantages क्या क्या है वाइड स्पैन के, सुपरविजन एंड कंट्रोल में भी अनसेटिस्फैक्ट्री, ओके, क्योंकि क्या है, लार्ज है, स्पैन ऑफ कंट्रोल इज टू लार्ज। कोऑर्डिनेशन में भी पुअर एंड डिफिकल्ट, क्योंकि क्या है, वहाँ पे प्रॉपर एक तरीके से कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टाफ में भी हेल्प में भी एसेंशियल, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हाई, ज़्यादा ट्रेनिंग
कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी, हाई रहेगी। फ्लैट स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्रैक्टिकल इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है, तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ओके, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इफेक्टिव स्पैन। कौन कौन से फैक्टर्स हमें डिटरमाइन करने चाहिए जब हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर। ईच मैनेजर हैज़ डिफरेंट एबिलिटी एंड कैपेसिटी रिस्पेक्ट ऑफ सच फैक्टर ऑफ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन। सेकेंड वन है कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट। कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट ऑल्सो अफेक्ट द डिग्री ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Efficient and trained subordinate may be discharge their functions more efficiently without much help of their superior. Okay, that's why we are saying capacity of subordinate also we determine. Next one is nature of work. Nature of work affect degree of span of management because different types of work require different pattern of management. Degree of decentralization. Okay, degree of centralization or decentralization affect the span of management. कितनी अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर रहे हो, कितनी अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ प्लानिंग। डिग्री ऑफ प्लानिंग कंसर्न एज अ हाई डिग्री ऑफ प्लान, पर्टिकुलरली स्टैंडिंग प्लान क्लियरली प्रोवाइड रूल्स, प्रोसीजर, मेथड्स इन डूइंग द वर्क। ओके, कम्युनिकेशन टेक्निक्स। द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, इट मीन्स मीडिया अफेक्ट द टाइम रिक्वायरमेंट इन मैनेजिंग सबऑर्डिनेट्स and consequently span of management. If communication is mostly face to face, it require more time and part of the superior and their subordinate. And last one, time available for supervision. Okay, a manager has to perform number of responsibility in addition to supervision. Also he has to perform the functions of planning, organizing, coordinating, controlling. The span at a particular level depend upon the time available टू अ मैनेजर फॉर सुपरविजन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं अगर हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर भी कंसर्न करेंगे, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट भी कंसर्न करेंगे, ठीक है, कि भी सुपीरियर कितना कैपेबल है कि वो एक बार में कितने सारे सबऑर्डिनेट को मैनेज कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, पहली चीज ये। दूसरा, मैनेज जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो विलिंगली कितना काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेन नहीं है तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी विलिंगनेस, उनकी अर्ज को इंक्रीज करना पड़ेगा। थर्ड, नेचर ऑफ वर्क भी हम देख लेते हैं कि भाई क्या नेचर ऑफ वर्क है और उसके हिसाब से कितना कंट्रोल चाहिए, सुपरविजन चाहिए, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में हम बात कर रहे हैं कि कितनी अथॉरिटी आप डेलीगेट कर रहे हो, कितनी अथॉरिटी आप डेलीगेट नहीं कर रहे हो, तो वो भी कंसिडर किया जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। ओके, अबाउट प्लानिंग, कम्युनिकेशन और टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर इन सब टॉपिक्स में या किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कम्युनिकेट करे ताकि मैं उस टॉपिक को या उस डाउट को दोबारा से क्लियर करूं, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उससे अगेन डिस्कस कर सकता है, दोबारा इस टॉपिक को पूछ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।